हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.7 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले 6 के 6 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज़ को जाके देख लें, क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वाले वीडियोज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, हालांकि हम लोग आज की वीडियो में कुछ और नए फॉर्मूलेस के ऊपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर आपको आज का वीडियो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो चलिए फिर 7.7 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें √4 - x² को। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है कि जो इंटीग्रेशन करना है अगर आपको √a² - x² का, तो आप कैसे लिखेंगे आप x √a² - x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a² डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, मतलब अगर आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। अब ये बड़ा है, मैं मान रहा हूँ फॉर्मूला, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। बड़ा है तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से रिलेट करेंगे ना, इसी टाइप का एक और फॉर्मूला था जिसमें साइन इनवर्स x/a आ रहा था। ठीक है, वो एकदम सिमिलर था, बस ये रेसिप्रोकल में था। तो अगर आप उससे रिलेट करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है हमें इंटीग्रेट करना था रूट। अब देखिए ये 4 है, मैं इसे लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर माइनस x² और फिर लिख दे रहा हूँ dx। तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं ये वाली जो इंटीग्रेशन है वो इसी की तरह है, बस a की जगह यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x √, क्योंकि यहाँ पे a² है तो हमारा आएगा 2² माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फिर कहता है a² मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x/2, है ना। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे x √4 - x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है √1 - 4x²। ठीक है, तो इससे पहले मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन अंडर रूट, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 4x² को लिख रहा हूँ 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं, ऐसा बताइए। मैंने क्या किया है, इस 1 को लिखा है 1 का स्क्वायर, इस 4x² को लिखा है 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब इस वाले इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करिए। फ़र्क आपको नज़र आएगा, बस इतना ही कि यहाँ पे a² है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे, बस a और x की जगह वैल्यू हटा देंगे, रख देंगे मतलब। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x है तो x की जगह आएगा 2x, क्योंकि हमारा 2x था। तो 2x √a² माइनस x² है तो हमारा आएगा 1² माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह आएगा 2x डिवाइडेड बाई a की जगह आएगा 1। ठीक है, अभी भी हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि x के जस्ट बगल में 2 दिया है। तो आप जानते हैं जब भी x के बगल में कुछ देता है तो हम लोग 2 से डिवाइड भी करते हैं, जो भी हमारा आंसर होता है। तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा x √1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 4x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 2x। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 जो है वो सबके पास चला जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा x √1 - 4x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c लगाएंगे, हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, तो ये तो इजी है इंटीग्रेशन, आप कर सकते हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन खुद से ही। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस 6। तो अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इस अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा।
तो हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे पहले? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बनाने का तरीका क्या होता है? पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। हम लोग इस x के बगल में जो नंबर लिखा रहता है उसको देखते हैं। 4 लिखा है, 4 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, 4x लिखिए प्लस 6 लिखिए। एक बार 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, 4 को एक बार ऐड करिए और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस 4x लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्लस 4 आया था उसको लिखेंगे। ठीक, फिर इस 6 को लिख देंगे प्लस 6 और इस -4 को लिख देंगे जो कि है -4। ठीक है, तो इन तीनों के जगह हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इन दोनों के जगह लिखेंगे +2। ठीक, बात समझाइए आपको? क्या मैंने किया है? मैंने ये 4 का 2 से डिवीजन किया है तो 2 आया है। 2 का स्क्वायर किएंगे 4 आएगा। 4 को मैंने एक बार ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मैंने साथ में लिखा, फिर ये जो प्लस में 4 था उसको साथ में लिखा और बाकी दोनों को एक साथ लिख दिया। इसके जगह मैंने लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे कैसे मालूम चला इन तीनों के जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखना है? तो देखिए यहाँ x का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे x आएगा, इस x के आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और जो नंबर आया था मेरा 2 से डिवाइड करने के बाद उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर स्क्वायर लगा देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा ही। ठीक, तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है अब इस चीज़ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली हमें इंटीग्रेट करना है रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 को। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। दिक्कत की बात क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 को कुछ सपोज करना पड़ेगा, तो मैं x प्लस 2 को t मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा dx इक्वल्स टू dt। अब ये सब मैंने करना सिखाया हुआ है तो मैं वापस नहीं रिपीट करूँगा। ये जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर, इसके जगह मैंने t माना है तो t का स्क्वायर प्लस इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, है ना, और dx की जगह लिख सकते हैं dt। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान दें जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग के अंदर आता है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने छोटा छोटा लिखा है क्योंकि जगह कम है। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ओके, ये भी बड़ा है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, तो याद कर लीजिए। ठीक है, अब बस अगर आप नोटिस करें इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में, तो बस x के जगह यहाँ पे t है और a के जगह यहाँ पे रूट 2 है। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, x के जगह t रख देंगे, a के जगह रूट 2 रख देंगे, तो जाएगा x के जगह t रूट t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, a स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर लॉग के अंदर क्या है, x है, x मतलब t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और मॉड लगा देंगे। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 2 थी, तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा। रूट के अंदर यहाँ पे भी t रखेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है डिवाइडेड बाई 2, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। लॉग यहाँ पे t है, t की जगह रख देंगे x प्लस 2 प्लस रूट यहाँ पे t स्क्वायर है तो यहाँ पे जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये रूट 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे जाएगा 2। ठीक है, मॉड में फिर प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान होता है, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, इसके जगह t सपोज करना है, उसका काम हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये भी इजी है, कुछ कठिन नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाएंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, x के जस्ट बगल में 4 दिया है, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में एक बार 4 को ऐड करेंगे, एक बार 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को, इस वाले 4 को भी साथ में लिखेंगे, बाकी नंबर्स को एक पास लिख देंगे। ठीक है, इनके जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर
ठीक है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -3। ठीक, कैसे मैंने लिखा है, इनके जगह x+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 आया था इसलिए यहाँ पे 2 रहेगा, इस नंबर के बगल में प्लस का साइन है इसलिए बीच में प्लस रहेगा, यहाँ x स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट, इसके जगह हम लोग लिखेंगे ये चीज़, यानी x+2 का होल स्क्वायर -3। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा dx। अब इस चीज़ को अगर इंटीग्रेट करना है तो x+2 को कुछ सपोज करना पड़ेगा, तो मैं x+2 को t मान ले रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर x+2 की जगह t, तो t का स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक, और dx की जगह क्या लिख देंगे dt। अब अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला के अंदर है रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पिछले वाले फॉर्मूले की तरह ही सेम है, बस यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो यहाँ पे आएगी, बीच में माइनस रहेगा और यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, यहाँ पे a है और यहाँ पे √3 है। तो बस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ √3 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ t रख देंगे। तो ये x, तो उसकी जगह आएगा t, रूट के अंदर क्या आएगा t स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2 माइनस a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग x मतलब t प्लस √t स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जाएगा t रूट के अंदर t स्क्वायर -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा लॉग t प्लस √t स्क्वायर -3। ठीक, t की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा t की जगह मैं रखूँगा x+2, तो यहाँ जाएगा x+2 रूट के अंदर x+2 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 लॉग मॉड में x+2 प्लस रूट में x+2 का स्क्वायर -3 प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर 1 - 4x - x स्क्वायर। इसे भी सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। हमारे पास क्या है 1 - 4x - x स्क्वायर। सबसे पहले एक काम करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे हमें मिलेगा 1 - 4x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसे सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा 1 - x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक, अब x के जस्ट बगल में 4 दिया है, 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 4 हो जाएगा। तो 1 - x स्क्वायर प्लस 4x, एक बार 4 जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, यही करते हैं। तो ये जाएगा 1 इन तीनों की जगह क्या लिखेंगे x+2 का होल स्क्वायर -4, है ना। तो ये जाएगा 1 - x+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये 1 और ये 4 मिलके क्या हो जाएंगे 5। तो 5 - x+2 का होल स्क्वायर ये हमें मिलेगा जब हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा रूट के अंदर 5 - x+2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। तो एक काम करिए, फटाफट ये परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो मैं मिटा दूंगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर 5 - x+2 का स्क्वायर dx। ओके, तो हम लोग इस x+2 को कुछ सपोज कर लेंगे, x+2 को हम लोग t मान लेंगे, तो dx बराबर क्या जाएगा dt। ठीक, तो जाएगा इंटीग्रेशन रूट 5 - t का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 5 को हम लोग √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मैं वही लिखूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा √5 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो ये हो जाएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे ना। कौन सा फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, इंटीग्रेशन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था ये इक्वल होता है x रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, यही होता था। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, तो ये जाएगा x की जगह t है तो ये जाएगा t अंडर रूट 5 का स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x मतलब t डिवाइडेड बाई a मतलब √5 है ना। तो ये जाएगा t रूट के अंदर 5 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स t बाई 5 ठीक। अब ये वैल्यू पुट करेंगे t की जगह, t की वैल्यू क्या थी x+2, तो जाएगा x+2 रूट के अंदर 5 माइनस x+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स t की जगह रखेंगे x+2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस c। जहाँ जहाँ t था वहाँ पे x+2 आप इस पुट कर देंगे, आपका आंसर तैयार है। हो सकता है ये आपके बुक से ना मैच करे, लेकिन ये 100% करेक्ट आंसर है। बुक में बस क्या किया है, इस अंदर वाले चीज़ को सॉल्व कर दिया है और आंसर लिख दिया है, बाकी सब कुछ सेम ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। 6th क्वेश्चन है रूट के अंदर x² प्लस 4x माइनस 5। तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बना दे रहे हैं इधर हम लोग, क्या दिक्कत है। x² प्लस 4x माइनस 5 ठीक है। तो x के बगल में 4 दिया है, 4 का आधा करेंगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा। तो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5। एक बार 4 जोड़ेंगे, एक बार 4 घटा देंगे। ठीक है। तो इन दोनों और इसको साथ में लिखेंगे तो ये जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 और माइनस 4 ठीक। तो इसके जगह लिख देंगे क्या, x+2 का होल स्क्वायर माइनस 9। तो मैं कह सकता हूँ मुझे इंटीग्रेट करना है अब रूट के अंदर x+2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को dx। तो x+2 को मैं t मान लूँगा, x+2 को जैसे ही मैं t मानूंगा मुझे मिलेगा dx बराबर dt ठीक। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर t² माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और यहाँ पे dt आ जाएगा ठीक। और अभी आपने फॉर्मूला देखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर x² माइनस a स्क्वायर का, ये इक्वल होता है x रूट के अंदर x² माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a स्क्वायर ठीक, यही था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और क्या अपना आंसर तो जाएगा t रूट के अंदर t² माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग t प्लस रूट के अंदर t² माइनस 3 का स्क्वायर है ना, प्लस c लगा देंगे। तो यह हो जाएगा t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थी x+2। तो यह जाएगा x+2 रूट के अंदर x+2 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के अंदर क्या आएगा t के जगह x+2 प्लस रूट के अंदर x+2 का स्क्वायर माइनस 9 ठीक है, प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 7th क्वेश्चन भी सेम है, अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है तो बदल लेंगे और क्या 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में मैं माइनस कॉमन लूँगा, भाई इसके पास तो माइनस है नहीं तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस x²। बात समझाई। अरे भाई इसमें माइनस था नहीं फिर भी आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एक माइनस लग जाएगा ना, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और यहाँ माइनस था तो कॉमन लेने के बाद प्लस हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सीधे से लिख देंगे, सीधा करके, बेचारे सब परेशान हैं उल्टा होके। तो जाएगा 1 माइनस x² माइनस 3x ठीक है। अब इस x के बगल में माइनस 3 है, सॉरी 3 है, तो 3 का हम लोग क्या करेंगे आधा, 3 का आधा करेंगे तो 3/2 आएगा, जो भी आधा करने पे आया है उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा ठीक। तो ये जाएगा 1 माइनस x² माइनस 3x, एक बार 9/4 जोड़ेंगे और एक बार 9/4 घटा देंगे चुपचाप। तो ये जाएगा 1 माइनस इसके जगह क्या लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। मुझे कैसे मालूम चला, देखिएगा यहाँ x² है तो x आ जाएगा, इसके बगल में माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा। मेरा आधा करने पे क्या आया था 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा उसका स्क्वायर। ओके, माइनस क्या है 9/4 है बचा हुआ, माइनस अंदर भेज देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 ठीक है। नंबर्स को ऐड कर देंगे तो 13/4 आ जाएगा माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर
इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर ये होगा, यानी मुझे इंटीग्रेट करना है, मैं कह सकता हूँ रूट के अंदर 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। ओके, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक, इसके जगह बस ये आ जाएगा और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूँ। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और चुपचाप ये परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x माइनस 3/2 का स्क्वायर है, तो मैं x माइनस 3/2 को t सपोज कर लूँगा, तो ये हमें फिर से दे के जाएगा dx बराबर dt। ठीक, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर 13/4 को मैं लिख रहा हूँ रूट 13/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भाई ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो मैंने रूट 13 का स्क्वायर लिख दिया। 4 तो होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो जाएगा माइनस, इसके जगह t हो जाएगा, तो t का स्क्वायर dx के जगह dt। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले t आएगा, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, पहले t आएगा। ठीक है, फिर रूट के अंदर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, फिर प्लस a स्क्वायर मतलब रूट 13/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा t अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर क्या होगा, 13 डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 13/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है मेरा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 13/8, फिर साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट 13। ठीक है, आप t की वैल्यू मत पुट करिएगा, फालतू का कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, सिंपली लिख दीजिएगा जो t है वो x माइनस 3/2 के इक्वल है। ठीक है, तो जब अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा और क्या। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x है। ओके, तो देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं x स्क्वायर प्लस 3x को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलूंगा। इस x के बगल में क्या है, 3 है, तो 3 का मैं आधा करूँगा तो क्या आएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9/4। तो एक बार मैं 9/4 जोड़ूंगा और एक बार घटा दूंगा। ठीक, इन तीनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि इसके बगल में प्लस का साइन है, फिर माइनस 9/4। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे इंटीग्रेट किसे करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है रूट के अंदर x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक, तो x प्लस 3/2 को मैं क्या करूँगा, t सपोज कर लूँगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा फाइनली रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर, dx के जगह dt लिख दूंगा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला क्या था, x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, है ना। ये यूज़ कर लेंगे, x की जगह t लिखा हुआ है बस, तो जाएगा t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई 2, फिर आएगा माइनस ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे लॉग, फिर आएगा मॉड में t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो पुट करेंगे अब वैल्यूज, आंसर आ जाएंगे हमारे t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9/8 लॉग टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। बस लिख दीजिएगा कि जो t है वो x प्लस 3/2 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा वेयर t इक्वल्स टू x प्लस 3/2, तो t की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। अब 9th क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसको मैं थोड़ा सा पहले लिख रहा हूँ, मतलब घुमा के मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन
रूट के अंदर इस एक्स स्क्वायर बाई 9 को पहले लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, +1 और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx। ठीक है, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ रूट एक्स स्क्वायर बाई 9 को लिख रहा हूँ x बाई 3 का होल स्क्वायर +1, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। ओके, तो एक बात बताइए, x बाई 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, या फिर ऐसे 1/3x। x बाई 3 को क्या 1/3x नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, बता रहा हूँ कैसे। अभी आपने देखा था फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये था x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर क्या था लॉग x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यही था। तो बस कह सकता हूँ यहाँ पे x बाई 3 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 1 हो गई और क्या। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बाई 3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ x बाई 3 आएगा, रूट के अंदर x बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग x की जगह आएगा x बाई 3 प्लस रूट के अंदर आएगा x बाई 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करिएगा, x बाई 3 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा और क्या। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, इंटीग्रेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिना इंटीग्रेशन किए ही मिल जाएगा, बता रहा हूँ कैसे। आप जान रहे हैं ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस टाइप का है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, या फिर कहें एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन है। तो आप जानते हैं लॉग में आंसर आते हैं। ठीक है, तो बी और सी में तो लॉग है ही नहीं, तो ये बी और सी ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये टर्म आता है लेकिन कहीं एक्स स्क्वायर नहीं आता है, लॉग के पहले कहीं एक्स स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ पे ए स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, तो बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, तो कुछ कहने का मतलब ये बिना सॉल्व किए हमारा आंसर आ गया। हालांकि मैं आपको फिर भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, जैसे ये लिखा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये इक्वल होता है एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो आंसर है वो इसी के तरह ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 11th वाला क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 जो कि रूट में है, तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही नीचे परफेक्ट स्क्वायर में बदल दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, x के बगल में 8 है, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 में एक बार 16 जोड़ेंगे, एक बार 16 घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x फिर प्लस 16 लिखेंगे, फिर इस 7 को लिखेंगे, फिर माइनस 16 लिख देंगे, तो ये जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेट कैसे करना है, रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 9 को dx, तो इसे मैं अगले पेज पे करूँगा। तो कैसे करेंगे, x माइनस 4 को हम लोग t सपोज कर लेंगे, तो यहाँ से dx बराबर dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डी टी, क्योंकि डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस होता है फिर ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग फिर क्या होता है टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा x माइनस 4 रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9/2 लॉग टी की जगह x माइनस 4 आएगा प्लस रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, प्लस सी। ओके, तो ये जाएगा x माइनस 4 रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, जब आप इस अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9/2 लॉग ये जाएगा मॉड के अंदर x माइनस 4 प्लस रूट यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। इसको भी सॉल्व करने पे वही आएगा, ऑब्वियस बात है, प्लस सी। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसके तरह है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला, सॉरी इसमें नीचे 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो क्लियरली ए और बी हट जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि माइनस आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9/2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो सारे 11 के 11 क्वेश्चन मैंने करा दिए 7.7 एक्सरसाइज के। अब 4 एक्सरसाइज और रह गए हैं, जिसमें से 3 मेन है और 1 मिसलेनियस है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।